हाँ, राधे राधे। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो ना? तो चलो आज मैं आपको ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर और रुला देने वाला प्रसंग जो है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग बहुत ही अच्छा लगेगा। ठाकुर जी ने ये क्या लीला रची थी, तो सुनिए। नंद बाबा जी चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्र आभूषणों की गठरी रख रहे थे। दूर मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी थी माँ यशोदा। नंद बाबा जी ने यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो रही हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता। यशोदा ने शीश उठाकर नंद बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में जल भर आया। नंद बाबा निकट आ गए थे। यशोदा ने भारी स्वर में कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है? 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। नंद बाबा ने कहा, अधिकार क्यों नहीं है? कन्हैया कहीं पर भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला ना। पर उस पर हमसे ज़्यादा अधिकार तो देवकी और वासुदेव जी का है, और उन्हें अभी कन्हैया की ज़रूरत भी तो है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरी ममता का कोई भी मोल नहीं है? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में बोला, ममता का तो सचमुच ही कोई मोल नहीं होता है यशोदा। पर ये देखो ना, कान्हा ने इन 11 वर्षों तक हमें क्या नहीं दिया। उम्र के उस पैड़ाव में जब हमें संतान की आशा छोड़ दी थी और कान्हा हमारे आंगन में आया, तुम्हें नहीं लगता कि जो जीवन सुखी से हमने इन 11 वर्षों में जिया वो हमने कभी भी नहीं जिया? दूसरे की वस्तु की आशा करती हो यशोदा। एक ना एक दिन तो वो मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह बैठ गई और कहने लगी, आप मुझे क्या त्यागने के लिए कह रहे हो? ये आप नहीं समझ रहे हो। नंद बाबा की आंखें जो थी वो भीग गई थी बुरी तरह। हारे हुए स्वर में बोले, तुम देवकी को क्या दे रही हो? ये मुझसे अधिक और कोई नहीं समझ सकता यशोदा। आने वाले युगों में किसी के पास भी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा। जगत सदा तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से अपने मुंह ढाककर तेजी से उसको आंचल को दबा लिया। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा देर मत करो और कन्हैया को भेज दो, देरी हो रही है यशोदा। यशोदा कहने लगी, एक बार मुझे अपने लल्ला को खिला तो लेने दो, ना जाने फिर कब मिलेगा। नंद बाबा चुप हो गए थे। यशोदा माखन की मटकी लेकर बैठ गई और एक टक कान्हा को निहार रही थी और मटकी से निकाल कर बड़े प्यार से कान्हा को माखन खिला रही थी। कन्हैया ने कहा, एक बात पूछूं मैया? आप तो रोज़ माखन खाने के लिए मुझे बहुत ही डांटती थी, पर आज अपने हाथों से खिला रही है। यशोदा जो थी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और उसको टालते हुए कहने लगी, सोच रही हूँ कन्हैया, तुम चले जाओगे तो मेरी गऊओं को कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, मेरी ओर भी तो देखो मैया, मेरा माखन तो छूट ही जाएगा। तुम्हारी तरह माखन इतने प्यार से मैया मुझे कौन खिलाएगा? यशोदा कृष्ण को गले लगाकर फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा पीछे से बोली, कह दीजिएगा देवकी को, मेरे लल्ला को माखन बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ताज़ा माखन खिलाएगी रोज़, बासी में कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें फिर भीग गई। उन्होंने रथ को और तेज़ किया। फिर यशोदा मैया कहने लगी, देवकी को कह देना, मेरा जो लल्ला है ये छोटे छोटे कोर खाने के छोटे छोटे कोर खाता है। बड़े बड़े कोर जो हैं इसके गले में अटक जाते हैं। उसे कहना कि छोटे छोटे कोर खिलाया करेगी, और उसे कहना मेरे कन्हैया को कभी मारना नहीं, मैंने कभी भी इसे छुआ तक मारा नहीं है।
उधर रथ पर बैठकर कृष्ण मन ही मन कह रहे थे, तुम्हें ये जगत सदा याद रखेगा मेरी प्यारी मैया। तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन ही क्या बचता है। तुम तो धन्य हो मैया, मैं कभी भी तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकता यशोदा मैया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, नंद बाबा की जय। तो कैसी लगी ये मेरी छोटी सी कथा आपको? मुझे यकीन है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और सचमुच आपको सुनाते सुनाते मुझे तो सचमुच ही बहुत रोना आ गया। इस लीला को सुनकर, लीला ही है ये, और बहुत ही रोना आ गया कि देखो यशोदा मैया का भी कितना बड़ा त्याग था। और कैसे कृष्ण भगवान भी हम जो हैं छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, और कृष्ण भगवान से बचपन से ही कुछ ना कुछ छूटता ही चला गया। इसलिए इस कथा से हमें सबक लेना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए सदैव अपने प्रभु को याद करो और उनका भजन करो। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि छोटी छोटी कथाएं आपके लिए लेके आऊँ। ज़्यादा हम जानते नहीं हैं, जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं वो आप तक पहुंचा दिया। इसलिए लास्ट में राधे राधे, हरे कृष्णा।